हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलेशन की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्रम में हम लोग लेकर आए हैं रिलेशन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन। यदि अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने के लिए तीन चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, एंड रिलेशन ऑन ए क्या होता है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। यदि हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, एंड बी बी द आल्सो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज collection of all ordered pair of AB such that where A belongs to A and B belongs to B, यानी कि इस तरह का जो भी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले सकें, पहला एलिमेंट सेट ए से हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी से हो। ठीक है, यदि ए और बी, ए क्रॉस बी हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। यानी कि रिलेशन को हम लोग सबसे पहले बता दें कि कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होगा, जब उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई सेट इस तरह से बनेगा। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ठीक है, तो इनका कुछ एलिमेंट लेकर यदि हम लोग सेट बनाते हैं, ठीक है, तो वह क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। और इसको किस तरह से पढ़ते हैं, यानी कि आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यदि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो। ठीक है, तीसरी बात, रिलेशन ऑन ए क्या होता है, जब दोनों सेट ए और बी क्या हों, सेम हो जाए। ठीक है, यानी कि जब दोनों सेट सेम हो जाएं तो उसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, मैंने दोनों सेट को ए ले लिया तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको हम लोग पढ़ेंगे, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, आर इज रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन ऑन ए क्या होता है। यानी कि जब रिलेशन उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए, सॉरी रिलेशन ऑन द सेट ऑन। चाहे वो सेट ए लेंगे तो ऑन सेट ए बोलेंगे, सेट बी होगा तो ऑन सेट बी बोलेंगे। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, और आर क्या होगा, आर इज रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ऑन ए कहने का मतलब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ तक तो बात क्लियर है।
यानी कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, आर क्या हो, रिलेशन ऑन सेट ए हो, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कमा ए, ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, क्या हो, इस सेट में बिलोंग करता हो। यानी कि जब कोई हम सेट ए लेते हैं, उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। यानी कि रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है, मैंने कहा लेट ए बी द सेट एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए। क्लियर। अब मैं R1 R2 R3 तीन रिलेशन लिया हूँ, सबसेट ऑफ एक रास से लिया हूँ, तो वह रिलेशन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट ऑफ एक रास भी होते हैं। यदि ए और बी दोनों सेम होंगे तो रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग R1 में देख रहे हैं सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और कौन कौन से हैं, 1 2 3। अब R1 को हमको आइडेंटिटी रिलेशन बोलना है, तो ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। यानी कि ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, बात समझ में। तो ए का इस यह वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि 1, 1 होना चाहिए, ठीक है, 2, 2 होना चाहिए रिलेशन में, एंड 3, 3 होना चाहिए। क्लियर। यदि सेट में एक एलिमेंट और होता, मैं सपोज कर ले रहा हूँ यहाँ पर, चलिए 3 तक तो समझ में आ गया। अब मैं दूसरा एक सेट ए सपोज कर ले रहा हूँ, 1 2 3 5। ठीक है, बात समझ। अब इसको इस पर मैं यदि कोई रिलेशन आर लेता हूँ, ठीक है, आर को यदि रिलेशन ऑन ए लेता हूँ, तो आर आइडेंटिटी रिलेशन तब बोला जाएगा जब आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हर एक ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि 1, 1 2, 2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3, 3। उसके बाद क्या है, 5 है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 5, 5। यदि कोई और एलिमेंट होता तो उसको भी इसमें उसी एलिमेंट से रिलेट करा देते। यहाँ तक क्लियर। यानी कि जब कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो उसका हर एक एलिमेंट खुद से क्या होगा, रिलेट होगा। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा यदि मैं R2 एग्जांपल की बात करता हूँ, इसमें देखो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड है, बट इसके बाद भी 2 एलिमेंट है, तो क्या यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो मैं बोलूँगा यदि हम लोग डिफिनीशन को देखें आइडेंटिटी रिलेशन के, तो यह रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन यह कहता है कि किसी भी सेट का यदि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसके अलावा किसी से भी नहीं होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। सेम डिफिनीशन यहाँ पर भी है कि लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ऑन ए दैट इज आर सबसेट ऑफ एक रास है, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। अब सबसे कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर यह होगी कि कोई स्टूडेंट यदि पूछता है कि सर तब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है,
यहाँ पर जो सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में यह है कि इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट इज ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा। बट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इट कैन बी रिलेटेड टू अदर। इसी तरह से यह पहला आइडेंटिटी तो रिलेशन है बट यह रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों? क्योंकि यह बोला इट कैन बी रिलेटेड टू अदर, यानी कि अदर एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यह पहला क्या होगा, आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। इसके अलावा 1 2 से भी रिलेट कर रहा है और 2 3 से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार यह R2 जो होगा, ठीक है, वह रिफ्लेक्सिव तो होगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा। यदि R3 की हम लोग बात करें कि क्या आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव इन दोनों में से कोई है, तो यहाँ पर मैंने देखा सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 1 से तो रिलेट है, 2 2 से भी रिलेट है एंड 3 3 से रिलेट है। ठीक है, यानी कि उसके अलावा 1 3 से रिलेट है एंड 3 2 से है। यानी कि यह जो रिलेशन है आइडेंटिटी तो नहीं होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जो अदर एलिमेंट से रिलेट हैं, 1 3 से एंड 3 2 से है। क्लियर? बट यह रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट है, अदर एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यह रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक रिलेशन की यदि हम लोग बात करें तो यदि ए एक नॉन एम्प्टी सेट लें, आर कोई रिलेशन ऑन सेट ए पर लेते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा कि ए मैंने कोई क्या लिया, नॉन एम्प्टी सेट लिया, और आर इस क्या है, आर रिलेशन यदि सेट ए पर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, यह इम्प्लाई करेगा आर सबसेट ऑफ ए करा से। यहाँ तक तो बात क्लियर? ठीक है, अब यह आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन तब बोला जाएगा यदि कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ, यदि वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यह इम्प्लाई करेगा कि यदि ए बी को ए के जगह पर और ए को बी के जगह पर हम पुट कर दें, यानी कि इसको हम कैसे लिखें, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। कोई भी रिलेशन का हम कोई भी एलिमेंट लें, रिलेशन का कोई भी एलिमेंट हो, यदि इसमें बिलोंग करेगा तो उसका जस्ट बी कमा ए क्या होगा, बिलोंग करेगा आर में। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूँ, जैसे मैं कहूँ 1 कमा 2 यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 कमा 2 यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यह श्योर है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 कमा 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट आर। आर मीन्स रिलेशन। क्लियर? इसी तरह से कोई भी एलिमेंट ले, मैं 3 कमा 4 लेता हूँ, यदि रिलेशन में है और रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो 4 कमा 3 हमेशा, यदि 3 कमा 4 बिलोंग कर रहा है आर में और आर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो 4 कमा 3 भी श्योर है कि उस रिलेशन में होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर? अब कुछ इसको, यह एक सेट ए लेकर मैं इस पर कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसको चेक करेंगे कि वह सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। क्लियर? जैसे एक सेट में R1 ले लेता हूं जिसमें मैं 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, ठीक है, एंड 3 कमा 3 एंड 1 कमा 2 एंड 2 कमा 1, यह एक मैं क्या लिया, एक सेट लिया। ठीक है, दूसरा 1 कमा 1 2 कमा 2, ठीक है, 1 कमा 2
2,1 2,3 ठीक है, एंड 3,2 इतना एलिमेंट को मैंने क्या किया है, सेट में लिया है। अब इन दोनों को चेक करना है कि यह R1 और R2 सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। यह रिलेशन तो एक राशि के होंगे, क्यों? क्योंकि यदि एक राशि का, यदि हम लोग एक राशि कहने का मतलब क्या, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम लोग लेंगे तो R1 R2 उसका क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट होगा तो R1 R2 रिलेशन तो है, बट हमें यह चेक करेंगे कि कोई भी एलिमेंट यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो यह इम्प्लाई करेगा बी कामा ए आल्सो बिलोंग करेगा रिलेशन में। R1 में हम लोग देखते हैं 1,1 R1 में है, और इसके प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे तब भी वो क्या होगा, 1,1 ही रहेगा, तो आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसी तरह इन दोनों को भी। लेकिन यदि इस सेट में हम देख रहे हैं कि 1,2 है, यदि 1,2 है इस सेट में, ठीक है, और रिलेशन हमें सिमेट्रिक बताना है तो 2,1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि 2, इस सेट में होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 2 आल्सो है, ठीक है, तो ये R1 जो अपना हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? अब हम लोग R2 की बात करते हैं। सेम इसी तरह यह दोनों एलिमेंट तो होंगे क्योंकि 1,1 1,1 बात बराबर होगी। इसी तरह से 2 को, इस 2 को यहाँ पर लाएंगे, इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, तभी वो बात 2,2 ही होगी। तीन दोनों के लिए तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी हम लोग बात करते हैं 1,2 इस R2 में है, ठीक है, यह 1,2 R2 में है, ठीक है। तो क्या 2,1 R2 में है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग रिलेशन नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अभी एक एलिमेंट 2,3 है। यदि इसको भी हम लोग देखेंगे 2,3 R2 में है, ठीक है, तो यदि 3,2 भी R2 में हो जाता है, ठीक है, तब तो यह R2 क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि नहीं यह बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। बट हम लोग देख रहे हैं 3,2 आल्सो बिलोंग्स टू R2। क्लियर? तो इससे क्या अपीयर होता है कि R2 क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव रिलेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी सेम उसी तरह डिफिनीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और आर क्या है, आर बी द रिलेशन ऑन ए। जब आर रिलेशन ऑन ए होगा तो यह इम्प्लाई करेगा कि आर क्या होगा, सबसेट ऑफ एक राशि, ठीक है। जब आर सबसेट ऑफ एक राशि हो गया, अब हमको यह देखना है कि यह जो रिलेशन आर हमारा है वह ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त होती है कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और आर रिलेशन ऑन ए हो, तो देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, यदि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा आर में एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो यह इम्प्लाई करेगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कमा सी बिलोंग करेगा आर में। यानी कि कोई भी यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करना चाहिए। तभी हम लोग इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, या इसको इस तरह से और भी राइट कर सकते हैं हम लोग। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए रिलेटेड बी है, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी रिलेटेड टू सी है। तो यह इम्प्लाई क्या करेगा, ए डायरेक्ट सी से रिलेट कर जाएगा,
ए क्या करेगा, रिलेटेड टू सी, यानी कि जब ए बी से रिलेट कर रहा था एंड बी सी से रिलेट कर रहा था तो ए क्या करेगा, डायरेक्ट सी से रिलेट करेगा। उस केस में हम लोग आर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और आर क्या है, रिलेशन आने हैं। ठीक है, तो मैंने R1 R2 R3 तीन रिलेशन लिया है ऑन द सेट ए पर। ठीक है, अब हमको यह चेक करना है, ठीक है, कि R1 R2 R3 ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। इसके लिए हम लोग वही बात करेंगे कि यदि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 1 2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें 1 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड 1 उस किससे कर रहा है, 1 2 से बिलोंग कर रहा है। ये R1 है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट R1 में हैं। ठीक है, 1 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, तो 1 का डायरेक्ट रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से। ठीक है, ठीक है, अब कोई ये मत सोचना कि मैं इसी को डायरेक्ट लिख दिया हूँ। 1 1 से है, 1 2 से है, तो 1 2 से मैं देखा हूँ कि R1 में है या नहीं है, तो मैं देखा हूँ जब 1 का डायरेक्ट 2 से लिया हूँ तो यह तो वही एलिमेंट आ गया दूसरा वाला। ठीक है, तो यह आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको रिलेशन नहीं, एक एलिमेंट को चेक करके रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। जितने इस सेट में होंगे उस सेट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल पाएंगे कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, सेम इसी तरह सिमेट्रिक में भी है, हर एक एलिमेंट जो बिलोंग करेगा उस सेट में उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि बी का ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, 2 2 से कर रहा है, ठीक है, और 2 1 से है, तो 2 का 1 है कि नहीं इस सेट में, तो 2 का 1 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 1, ठीक है, सॉरी 2 2 बिलोंग कर रहा है R1 में एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है R1 में। ठीक है, तो 2 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट 2 1 से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, यदि यह बिलोंग कर रहा है तो फिर अगले एलिमेंट को चेक करेंगे, 2 1 है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग चेक करते हैं इसका। ठीक है, 1 2 से बिलोंग कर रहा है R1 में है। ठीक है, और 2 1 से है एंड 2 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से R1 के सभी सेट को देखा, सॉरी R1 के सभी एलिमेंट को लेकर मैंने देखा कि यदि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इस केस में R1 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम लोग R2 की बात करते हैं। ठीक है, तीन सभी एलिमेंट को तो हम लोग चेक किए थे, 1 1 से बिलोंग कर रहा है, 1 2 से बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 से होना चाहिए, 1 2 से है। ठीक है, 2 2 से है, 2 1 से है, तो 2 1 से भी है। क्लियर, 1 2 से, 2 1 से, तो 1 1 से, 1 1 से है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, 2 3 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2 क्या कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है R2 में। ठीक है, एंड 3 2 भी R2 में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 3 से यदि रिलेट कर रहा है और 3 2 से है, तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से क्या हुआ, 2 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए। और यह एलिमेंट सेट में है कि नहीं है,
तो हमने देखा इस तरह से, इसमें जो भी एलिमेंट इस तरह से बिलोंग कर रहा है, यदि 2,3 बिलोंग कर रहा है R2 में और 3,2 बिलोंग कर रहा है R2 में, तो 2,2 आल्सो बिलोंग कर रहा है R2 में। इस तरह से सेट R2 जो है, यानी कि जो रिलेशन R2 है हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हमें यह बात करना है कि कोई भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कम नहीं होगा। जब हम लोग यह देखेंगे कि यह ए बी तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन में, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट ए का जब हम लोग सी से रिलेशन देख रहे हैं, यह एलिमेंट सेट में नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वह रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल R3 लेते हैं, देखते हैं कि यह ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 1,1 से बिलोंग कर रहा है, 1,2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 1,1 से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, सॉरी, 1,1 से बिलोंग कर रहा है, 1,2 से बिलोंग कर रहा है, तो 1 का 2 से रिलेशन है, आल्सो है। 1,2 से 2,1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए जो सेट में है, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है, ऑर्डर पेयर ऑफ 2, 3, ठीक है, R3 में बिलोंग कर रहा है, एंड 3,2 भी R3 में है, ठीक है। तो जब 2 3 से रिलेट कर रहा है एंड 3 2 से रिलेट कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए शर्त क्या है, 2 का 2 से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, 2 का 2 से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। बट यह एलिमेंट R3 में है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। जब 2,2 R3 में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो R3 क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर, तो ट्रांजिटिव भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोला जाएगा जब क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। यानी कि जब कोई भी रिलेशन तीनों एक साथ, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों एक साथ हो, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।